तो यहां से एपिसोड जब शुरू हुआ तो ये दिखाया कि बशीर ये कह रहे थे कि जीके 2-3 वीक में बाहर हो जाएगा। अभी कुछ कर नहीं रहा है, उसका कुछ बनता नहीं है, जीके 2-3 वीक में बाहर हो जाएगा। अब इस नरेशन से आपको समझ में आ रहा है कि कल के वीकेंड के वॉर के बाद, यानी 2 दिन का सैटरडे संडे, यानी इनके लिए तो 1 दिन ही था, इस वीकेंड के वॉर के बाद बशीर को लग गया कि यहां पर गौरव तो कंपटीशन में है ही नहीं, गौरव को तो बिल्कुल वैल्यू दी ही नहीं जा रही है, गौरव को तो एक रखी हुई बोरी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, राइट। और मसला आज भी क्या था, इन दोनों के बीच में अदरक को लेकर एक प्रॉब्लम चल रही थी कि गौरव ने कह दिया कि मैं ये अदरक और नहीं छील सकता, मेरे हिस्से की इतनी अदरक है भाई, मैं बाकी की चीजें छील चुका हूं, अदरक अब मैं नहीं छीलूंगा कुनिका जी। अब अदरक की बात पर बशीर के ऊपर बात चली गई। नेहल सीक्रेट रूम से बैठ करके सब देख रही है। तो जब बशीर चिल्ला चिल्ला करके कि मेरा ये जिम का टाइम है, मेरे ये ड्रेसन अप होने का टाइम है, मेरे ये तैयार होने का टाइम है और ब्ला 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 बातें बोल रहा था, तो तब नेहल तुम्हारी जबान कहां चली गई थी? बशीर तो तुम्हारे गले पड़ के तुमसे काम करवा रहा था ना। हाँ, तब तुम भी यही कह रही थी कि मेरे जिम जाने का टाइम है, मैं मेकअप कब करूंगी, मैं तैयार कब होंगी। तो फिर आज सीक्रेट रूम से तुमको यह कहना चाहिए था ना, क्योंकि बिग बॉस ने तो एक्चुअली सेम परिस्थिति में बशीर को डाला था। बिग बॉस ने भी क्या, किस्मत ने मान लो, बिग बॉस का तो लेना देना ही नहीं था। मानते हैं गौरव का ये एक तरीका होगा कि भैया मैं लहसन छील चुका हूं तो मैं अब अदरक नहीं छीलूंगा, वो कुनिका जी को छेड़ रहा था या बशीर को छेड़ रहा था, कुछ भी मानते हैं। तो बशीर आपका दर्द हो तो इतना बड़ा दर्द है, लेकिन अगर किसी और का दर्द हो तो फिर वो कहां दर्द है? हाँ, क्योंकि नेहल तो रो रही थी जोर जोर से, उसके बावजूद भी बशीर आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर कर्मा यही है, जैसे कहते हैं ना कि इसी जन्म में हमें कर्मा देखना होता है, तो फिर आपने वो वाला कर्मा देखा। आज आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब इस बात को मेरे करने के साथ साथ कुछ और बहुत सारे रीजंस हैं। अल्टीमेटली इस बात की कड़ी कौन थी? कुनिका जी को कुछ चीजें काट करके चाहिए थी। इसके अलावा एक और मैटर था कि घर के अंदर जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे। मृदुल ने कहा मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो यार 2 रोटी तो मुझे दे दो। तब बशीर ने यह कहा, क्योंकि कुनिका जी ने कहा अरे अशनूर को बोल देते हैं, मतलब रोटी तो नहीं है, यही है, चावल भी हैं, और 2 रोटी मांग रहा था। पीछे से जीके ने कहा कि एक भी रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा अशनूर को बोल दो भाई, अगर तुम्हारा इतना ही माने तो। कुनिका जी ने, तो वो बात आगे जाकर के पलट के चली गई बशीर के कानों तक, और बशीर ने पलट करके कहा आप कुनिका को क्यों बोल रही हैं, सॉरी कुनिका जी आप अशनूर को क्यों बोल रही हैं, ये तो तानिया का काम है, आप तानिया को बोलो। और कुछ देर बाद बशीर ने यह भी कहा कुछ देर बाद कि एक्चुअली तानिया गलत गले पड़ रही है फरहाना। बेसिकली देखा, नीलम को कहा कि बेसिकली गलत गले पड़ रही है तानिया कुनिका जी के। कुनिका जी तो उसको बचा रही थी, वो तो अशनूर को फंसा रही थी। और चिल्ला चिल्ला करके कैप्टन के सामने बशीर बार बार कह रहे थे कि अशनूर का काम है, अशनूर का काम है। टॉपिक नंबर 2, कुनिका जी इस कहानी की भी मेन मुख्य अदाकारा निभा रही थी। मैं कह रहा हूं ना, 15 लोगों से क्या फर्क पड़ता है? 15 लोगों के बीच में कुनिका अच्छी बन जाए, 15 लोगों के बीच में मैं अच्छा बन जाऊं, 15 लोगों के बीच में तू अच्छा बन जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है? पूरी इंडिया क्या देख रही है कि अमाल फट्टू है, अमाल दोगला है, और सारे लोग मिलकर के एक ही टारगेट। आज तानिया मित्तल बार बार कह रही मैडम आप मुझे कैसे कह सकती हो, हमें आटा लगा सकती हो तो रोटी क्यों नहीं बना सकती? मैडम आपको ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, काम आपका था, कर लेती पूरा, क्यों लेनी थी आपको एडवाइस, क्यों लेनी थी आपको कुनिका से एडवाइस? तो उसने तो सोचा बच्चे मिल बांट के खा लेंगे। फिर बोलते हो वीकेंड का वॉर पर कुनिका जी की इतनी तारीफ क्यों की गई, वीकेंड का वॉर पर पूरा वीकेंड का वॉर कुनिका जी के लिए क्यों कंडक्ट किया गया? अबे शो ही कुनिका है, द कुनिका BB19 नाम होना चाहिए, द कुनिका शो है ये। मां भी मांगनी उससे पड़ रही है, लड़ना उससे पड़ रहा है, खाना उससे मांगना पड़ रहा है, चीजें उससे पूछनी पड़ रही है, तो फिर कुनिका का नाम क्यों नहीं आएगा? हर आदमी को किचन के अंदर एक बार आकर के नमस्ते करनी पड़ेगी कुनिका जी को, और गुद्दी पकड़ के काम करवाऊंगी। लास्ट वीक भी जब बशीर बना था तो क्लियरली कहा था तानिया काम करना पड़ेगा मेरे साथ रह करके और तरीके से। तो बोली मैडम कुछ भी कह देना, गाली दे देना, पर घर वालों पर मत जाना। हाँ ठीक है, पर काम प्रॉपर होगा एकदम, और वो मुझे नहीं पता है फ्लो में क्या होता है नहीं होता है। इतना क्लियरली बोल रही है वो लेडी, इतना क्लियरली सबको, बिना डरे हुए। नहीं तो रिमेनिंग एपिसोड पता है क्या है? अंडे चोरी कर लिए हमने, अंडे है? या फिर कैमरा पे आकर के दिखा रहे हैं जय और वीरू, शहबाज और अमाल, ये दिखा रहे हैं आपको, हम देखो रोटी से खा रहे हैं, अब हम अंडे चोरी करेंगे, फिर हम इसके बाद में ये करेंगे। आज भी गौरव भैया पॉडकास्ट शो चला रहे थे, समय के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए हमें भी डिनर करना है तो हम तीसरे हमारे आर्टिस्ट के पास चलते हैं। वाह, कल आपको समझाया है कि भैया ये नाच देखने के लिए नहीं बैठे हो आप यहां पर, न पीछे बैठ करके गेम देखने के लिए बैठे हो। तो आज उन्होंने पब्लिक में आकर के गार्डन में कर लिया ये वाला काम, वरना अदरक छोड़ दी। भाई साहब इन सारे लोगों से बिना स्क्रिप्ट दिए हुए कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं, कर ही नहीं रहे। और सही कहता है बशीर, कोई किसी से पंगा लेना चाहता ही नहीं है, कोई किसी के पास आता ही नहीं है। अच्छे बंदे उड़ते, बाकी सारे ठुड दे। बेचारे अभिषेक को कप्तान बना दिया, वो कोने में बैठा है।
क्या देखा हमने एपिसोड में? अशनूर कह रही है क्या हमारी दोनों की बात हो पाएगी, वो मुझसे बात करेगा, और वहां पे उसको 3-4 जने मिलकर के समझा रहे हैं आवेश वगैरह नहीं हो जाएगी टेंशन, मतलब अभी थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही है, अभी थोड़ी देर के अंदर तेरे से बात करने लग जाएगा। कट्टू हम देख रहे हैं वो उसके साथ बैठा है और उसको समझा रहा है अभिषेक कोई बात नहीं, जो तूने कर दिया, एक्चुअली गेम है, आगे तक जाना है, साथ में चलना है, तो लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और हाथ पकड़ के बाद में सॉरी ठीक है चलो हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये देख लें या फिर मॉर्निंग में आवेश का डांस देख लें। कुनिका वर्सेस ऑल के लिए लिख, एग्री कर रहे हो सारे जने? और हैं सब फट्टू, ये लिख, क्या कंटेस्टेंट्स फट्टू हैं, ये लिख, यस और नो, पता चल जाएगा। और अपने मन में फालतू की बातें मत रखना गाइस, अपने मन में बिल्कुल भी फालतू की बातें मत रखना कि अपने वाले के प्यार में अंधे होकर के जबरदस्ती बोलो नहीं हमारा वाला बढ़िया है, नहीं हमारा वाला बढ़िया है। आज के गेम के अंदर बशीर अली के फिर भी 2-3 पॉइंट्स लाजिम थे, लेकिन नेल वाले और उसके अदरक काटने वाले केस में मैं वहां पर उसको भी नंबर नहीं दूंगा उस केस में तो। हाँ बाकी वो स्टैंड उसने सही लिया था, लेकिन कुनिका जी की गलती नहीं थी। कुनिका जी को आप में से कोई भी सॉफ्ट टारगेट मत समझो। जिशान जी को ये आकर के काउंटर करना चाहिए सबके बीच में कि सब लोग मेरे लिए क्यों बोल रहे हैं। मृदुल ने रोटी मांगी, टॉपिक कोई और ही ले गया, मृदुल ने भी जाने दिया, मुंह तुझसे का बोल रहा हूं, मुंह तुझसे का बोल रहा हूं, बस 2 बार बस डाटा ना अभिषेक ने। जबरदस्ती की दोस्तियां आप लोगों की, और बनाओ जबरदस्ती की दोस्तियां, ग्रुपिज्म के चक्कर में चूतियापा चल रहा है अंदर। एक्चुअली मेरा तो इन सारी बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा स्पेशली पॉइंट ये है, ये अमाल लोगों को क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या करता रहता है, कैसी कैसी बातें करता है। कैप्टन बना तो अपने आप को हिटलर समझ करके सारे घर में उधम मचाता हुआ घूम रहा था, है साला एक छोटी सी चोरी की कोने में चला गया, कोई बात मानने को तैयार नहीं। और वीकेंड आने से पहले धीरे 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 सबको बात बोल दी। और मेकर्स जानबूझ के इनका फायदा ले रहे हैं भाई। मेकर्स को पता है ये फट्टू हैं, 5 मिनट में सरेंडर हो जाएंगे। 5 मिनट में अगर इनके जिस दिन गले पड़ूंगा उस दिन ये आजा 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 करने लग जाएंगे। इसलिए चौड़ी छाती वाले लोगों की क्लास ली जा रही है। आप मेरी बात समझ लो गाइस, इसीलिए मजबूत लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनसे अपना काम करवाया जा रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब जिशान को समझ में नहीं आया कौन बोल रहा है, क्यों जाके क्लियर करवाता ना। अभिषेक को ले जाके बोलता कौन बोल रहा था बार बार बर्तन के लिए, और ये दोस्त है। अरे साला अगर दोस्त बोल भी रहा है, अगर दोस्त बोल भी रहा है मेरी तबीयत खराब है तो मानो ना। बशीर नहीं बोले समझ में आता है, बशीर का कोई लेना देना नहीं है जिशान से। बशीर तोड़ चुका दोस्ती अपनी, और जिशान भाई भी क्लियर कह चुके कि जब वो आएगा तब मैं आऊंगा टास्क के अंदर, डरता नहीं हूं। सर फिर आशिक और पता नहीं क्या क्या बोल चुके। तो अमाल क्या कर रहा है, मैं बर्तन नहीं करूंगा, उससे अपना काम करो, बहुत दिन हो गए मेरे को नहीं मालूम है, अपना अपना काम करेंगे सब लोग। कुनिका बोल गई तो कुनिका गले पड़ जाओ, और साथ में बर्तन धोने लग गया अमाल। वाह अमाल, हाँ विनर बनोगे, विनर बनना चाहते हो शो के, हैं? अपुन के पास आएंगे तो अपुन चलेंगे ना आवेश, अपुन के पास आने दो अपुन की गली में। अभिषेक बोल रहा है अशनूर को कि पॉडकास्ट के नाम पर धज्जियां उड़ा दी शहबाज ने तुम लोगों की, हैं? कि घर के अंदर कर क्या रहे हो, नाचने आए हो, बैठने आए हो, किसी काम के नहीं हो, कॉमेडी के भरोसे अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, फेक रिश्ते। वो सरकाइजम में सबकी बेइज्जती कर देता है शहबाज, लेकिन आप लोग उसको हेल्दीली ले लेते हो, हैं? क्योंकि उसका भी लड़ता हुआ रूप देख चुके हो। और क्या पता असेंबली रूम में नंबर की जरूरत पड़ जाए तो भैया ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, क्या पता इसके चक्कर में हम बाहर नहीं निकल जाए, हैं? तो घर में रहना है तो सबसे बना के रखनी है। कुनिका जी को तो चिल्ला करके कह चुके हैं कि लीस्ट वोटेड है, इसलिए कुनिका जी को निकालने को सारे रेडी। यहां पर बोल रहे हैं खड़े होकर के जिशान कादरी, मैं देखता हूं कौन क्या करता है। बशीर चिल्ला रहा है मुख्य द्वार से बाहर जाओ, आप अपने आप को क्या समझती हो, सीनियर होगी, अपने घर पे होगी। ले दे करके सबके पास कौन, कुनिका कुनिका कुनिका, और कुछ भी नहीं। और एपिसोड का नाम क्या रखा था बिग बॉस ने, एक बार देख। कुनिका जी जो मैं गलत हूं या सही हूं, मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूं, आपको गर्ज है तो उसके पास जाओ, नहीं है तो मत आओ। ये उसका गेम होगा कि बार बार किचन में आप लोगों के कन्विंस करने पे आ जाती है। औकात है उसकी कि लोगों के बीच में जाकर के किसी को भी पकड़ के ला करके बोलती है आओ बैठो। और आप लोगों का क्या गेम है, अरे मैडम आपको नहीं लेकर जा रहे नॉमिनेशंस में, अच्छा आपको नहीं बिठाएंगे वो माइक के साथ, आप तो बहुत कई सालों से काम करने वाली एक्टर हो, आपको लेकर नहीं जा रहे। नहीं वो मैं एक्टर हूं ना तो मुझे नहीं लेकर के जाने। आवेश कह रहा है सही बात है मैडम, पर फिर भी ठीक है मैडम क्या कर सकते हैं, तो ये काम है तुम्हारा नंबर बढ़ाने के लिए, गेम बढ़ाने के लिए, हैं? दैट इज योर स्ट्रेटेजी। हाँ ओह माय गॉश, नॉमिनेशन में कुनिका जी, और कुनिका जी को आप समझा रहे हो कि कुनिका जी जाना कैसे। अरे यार मतलब स्पाइनलेस कंटेस्टेंट सारे के सारे, इन सब में फिर भी जीके किसी की पंचायती में नहीं पड़ता या हरी में नहीं पड़ता, चलो फिर भी चुप है, ठीक है। बशीर का फिर भी आज स्टैंड ठीक था। बशीर ने फिर भी आज एक बहुत जबरदस्त वाली बात बोली, क्लियरली बात बोली भाई कि शहबाज मेरी जगह पे बैठ गया। एक्चुअली शहबाज एक स्मार्ट प्लेयर है, और देखा जाए तो कितना सटीक उसने बोला
कि यहां पर बशीर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि देखता हूं लोग मेरे पास आते हैं नहीं आते हैं, मुझे मनाते हैं नहीं मनाते हैं, मेरी तरफ होते हैं नहीं होते हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे 0 वोट्स किए हैं तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ रहने की कोशिश करता हूं। इस बीच तो शहबाज ने पूरी प्रॉपरली जगह ले ली, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। जिशान का भी दोस्त, तमाल का भी दोस्त, पूरी टीम के बीच में बैठ गया, बशीर भाई की जगह ले ली। वो उसके अंदर क्वालिटी है, ले ली तो ले ली। और वीकेंड का वार पर उसको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो, शानदार जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही बात है, सटीक जा रहे हो। बशीर का एक पॉइंट और भी सही था कि बशीर ने फरहाना का साथ देते हुए बोला कोनिका वाले टॉपिक पर, जब जोर जोर से अभिषेक चिल्ला रहा था। बात तो सुननी पड़ेगी ना आपको। हाँ, मृदुल अपनी बात रखने के लिए आया और अभिषेक उसके भी गले पड़ गया उस कॉन्वर्सेशन में। तू चुप रहा, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। जबरदस्ती के अलायंसेस ऐसे होते हैं अवैस भाई, अवैस मियां, जितने लोगों को अपने साथ में लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हो ना, हाँ, बिग बॉस के घर का गेट तोड़ने का केस नहीं है ये कि कौन गेट तोड़ करके बाहर निकलता है, या ज्यादा लोगों में मारपीट नहीं होनी है यहां पर कि नंबर गेम के चक्कर में अंधे ही हो जाए, कि अपने लोगों को बचाना भूल जाए तो वीकेंड का वॉर पर उसके लिए लोग गले पड़े, और वरना अलायंस के नाम पर किसी से भी दोस्ती करने को रेडी हो जाए। क्योंकि अभिषेक को तो नहीं करनी है जीके से दोस्ती, वो तो उसको अपना कंपटीशन समझता है। आप बोलते हो मिलके खेलेंगे, उसको नहीं करनी है मृदुल से दोस्ती। आप लेकर चल रहे हो, नहीं इसके तो फॉलोवर्स है, ये तो बढ़िया आदमी है, अपने ग्रुप में आ रहा है, इसको ले लो। आप तो फरहाना से पूछ रहे हो, नेहल से पूछ रहे हो, सबसे पूछ रहे हो। आप आज नीलम और कोनिका मैडम के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके कौन माने कि आप नहीं चाह रहे थे कि नीलम को भी ले लो? कहां लेके जानी है आपको अपनी वोट? इतने लोगों का एक साथ मिली भगत करा के इकट्ठा करके कर क्या लोगे आप? क्या कर लोगे? हिम्मत नहीं थी जिशान की भी आज कोनिका के सामने बोलने, और सॉरी बाकी लोगों को बोलने की। फट्टू अमाल, फट्टू जिशान भाई, सब फट्टू। अभिषेक की भी नहीं हुई हिम्मत कि जाकर के क्लियर बोले आप अपना काम करो, खड़े हो, चलो, अगर प्रॉब्लम होती बिग बॉस बोल देगा। तो कम से कम उसका झगड़ा हो जाता। खुनिका जी से पूछा जा रहा है 9 रोटी 11 रोटी, अरे उसने अशनूर बोला या उसने तानिया बोला, उसने जो बोला उसकी मर्जी, जो बोला उसकी मर्जी। उसके अंदर खुनिका में स्टैंड है कि क्लियरली नीलम कह रही थी मैडम सॉरी गलती हो गई, बोला नहीं बात करूंगी। 10 लोगों के समझाने पे भी रो रो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंखों में आंसू आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जिशान कादरी को भी 2 झापड़ देने को तैयार हो गई वो।